आपके फ्लैट के छत पर लीकेज हो रहा है, वो भी टेरेस के पानी की वजह से। आप सोसाइटी से शिकायत करते हैं, सोसाइटी कहती है कि ये तो आपके घर के अंदर यानी इंटरनल रिपेयर है, हम इसका पैसा नहीं देंगे, आप खुद से कराइए। और सोसाइटी ये भी कहती है कि हमने तो एजीएम में ये डिसाइड किया था कि इंटरनल रिपेयर्स का खर्चा जो मेंबर है वो खुद उठाएगा। अब ऐसे हालातों में क्या हो सकता है? दरअसल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट का ऑर्डर आया है जो ऐसे ही सिचुएशन से डील करता है। क्या है वो ऑर्डर बताऊंगा मैं आपको, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो आम तौर पर बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज़ में और बहुत सारे मेंबर्स, खास करके वो मेंबर्स जो टॉप फ्लोर पर रहते हैं, जिनका घर यानी छत और जो कॉमन टेरेस होता है इमारत का, वो मिलता जुलता है यानी एक ही हो जाता है। और रिपेयर्स, लीकेज, ये सारे इश्यूज़ में वो सोसाइटी के साथ कई बार अनबन में और झगड़े में फंस जाते हैं। सोसाइटी कहती है कि अंदर लीकेज है, हम उसको नहीं देखेंगे, बाहर का लीकेज हम ठीक कर देंगे, अंदर के लीकेज के लिए आप जिम्मेदार हैं, आप ही उसका रिपेयर कराइए और खर्च के दीजिए। दरअसल ऐसा ही एक केस पहुंचा कोऑपरेटिव कोर्ट मुंबई में, और वहां पर जो ऑर्डर आया वो हर किसी को जानना ज़रूरी है। ऑर्डर 10 तारीख को आया अगस्त के 2026 में। डिटेल्स जो हैं ऑर्डर के वो डिस्क्रिप्शन में है, आप ऑर्डर ज़रूर पढ़िएगा। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शिवरी का ये मामला है। वहाँ की एक हाउसिंग सोसाइटी है, 4 मंजिला इमारत है, चौथे फ्लोर फ्लैट नंबर 92 में रहने वाले जो मेंबर थे, उन्होंने 2015 से शिकायत करना शुरू कर दिया था अपने सोसाइटी को कि जो टेरेस है वहाँ से बारिश का पानी लीक होकर उनके छत को खराब कर चुका है। उन्होंने शिकायतों में ये भी कहा कि आप टेरेस तो रिपेयर कराइए ही, पर साथ ही साथ मेरे छत का भी रिपेयर कराइए। अब सोसाइटी, उनकी शिकायतें उनको मिल रही थी, पर कुछ ज़्यादा न देख जो मेंबर थे वो पहुंच गए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने कई ऑर्डर दिए सोसाइटी को टेरेस मरम्मत करने के लिए, टेरेस की मरम्मत करने के लिए, और इतना ही नहीं, बीच में एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी रिपोर्ट लाया गया। अब यहाँ पर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे उन्होंने 2021 में शायद जो डिस्प्यूटेंट मेंबर्स थे और जो बाकी सोसाइटी, उनको कहा कि आप कोऑपरेटिव कोर्ट में चले जाइए। कोऑपरेटिव कोर्ट में ये मामला पहुंचा। सोसाइटी ने इस चीज़ को एडमिट किया कि हाँ, उन्हें बहुत बार शिकायतें आई हैं इन मेंबर्स से। मेंबर ने कहा कि मेरे घर के अंदर का जो छत है वो खराब हो गया है। खराब होने का कारण है कि जो कॉमन टेरेस है उसके ऊपर बारिश के पानी के लीकेज की वजह से ये हुआ है। तो जब कॉमन टेरेस से आ रहा है पानी, तो ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है। सोसाइटी ने ये भी कहा कि हमारी एक एजीएम हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि इंटरनल रिपेयर्स के लिए जो मेंबर है वो खर्चा खुद करेगा। तो हमने टेरेस की मरम्मत तो बहुत बार कराई, अब इंटरनल रिपेयर्स के लिए जो मेंबर है वो करे। जो कोऑपरेटिव कोर्ट है उसने कहा कि जब दिक्कत कॉमन एरिया के वजह से यानी टेरेस में लीकेज की वजह से छत खराब हुआ है, तो मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस लीकेज की मरम्मत करे, छत का रिपेयर करे। यहाँ पर जो मेंबर है उन्होंने कहा कि मैंने रिपेयर कर दिया, मुझे कुछ पैसे चाहिए, जो पैसे खर्च किए हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि नहीं, सोसाइटी रिपेयर करे, सोसाइटी अपने पैसे से इस चीज़ को रिपेयर करेगी। और ऑर्डर जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस विवाद में बहुत बार हमने देखा है मेंबर्स को और हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो मैनेजिंग कमेटी होती है उनके बीच में होते हुए अनबन को, कि कौन रिपेयर कराएगा। यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि रिपेयर सोसाइटी की जिम्मेदारी है। क्योंकि प्रॉब्लम जो हुई है वो कॉमन टेरेस से पानी के लीकेज की वजह से इनके घर की छत खराब हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ऑर्डर के ऊपर एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोडेड है, आप ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो यदि आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक तो करें ही, सेव करके रखें ताकि आपके काम आ सके, और शेयर करें ताकि लोगों के काम आ सके। तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत कारगर साबित होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।